सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022। और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कराए, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो दोस्तों, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जिसकी स्टार्टिंग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से चल रही है, वहाँ से ये स्टार्टिंग है। तो आज मैं आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा वॉइस में क्लैरिटी ना आ रही हो, एक्चुअली मुझे कोल्ड हो रहा है और अभी पीछे फीवर भी रहा 2-3 दिन, तो इस वजह से क्लैरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी क्लास ली जाए आज, तो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। और यही कारण था कि पिछले 3-4 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, और या फिर यूँ कह लीजिए कि ये 2022 मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं गया। पहले प्रॉब्लम्स कुछ आई, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, और फिर उसके बाद फीवर हो गया। मतलब समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी। बट मैंने सोचा कि आप लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और घर से ही मैंने आपकी क्लासेस बनाई, आपकी ये मिशन चालू किया, और इस मिशन के आज सक्सेसफुली हम 1 महीने से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और आज हमारी 34 या 35वीं क्लास है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए आज की क्लास को, जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। लिटरेचर इन ओल्ड इंग्लिश हाईली इम्पैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। दोस्तों, इसके लिए आप एक काम करना, अपने पास कॉपी पेन रजिस्टर जो है वो लेकर बैठिए, ताकि आप पॉइंट्स आसानी से हिंदी में लिख लें। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इन क्लासेस में कि मैं आपको पॉइंट्स में चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके चीज़ें समझा रहा हूँ। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और एक काम और किया करें, जब आप वो पॉइंट्स लिखा करें ना, तो उन पॉइंट्स के नीचे उनकी हिंदी भी नोट कर लिया करें, ताकि आपको बाइलिंगुअल में बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और फ्यूचर में आप जब जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। आगे चलकर आप जो है, जब आप खुद अच्छे टीचर बन जाएंगे, किसी को गाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा एस्पिरेंट जिसने फॉर्म भरा हो उसको आप समझा सकते हैं, और बाकी बच्चों को भी थोड़ी बहुत ज्ञान तो इसमें से भी देंगे ना आप। तो वही चीज़ है कि आप इसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें। तो लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश में आया दोस्तों, दैट वाज हाईली इम्पैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ये किससे इम्पैक्टेड है? जर्मन लैंग्वेज से इम्पैक्टेड है। इसके बाद Cadmus hymn, according to Bede, is often considered as the oldest surviving poem in English. जो कैडमन्स हाइम है दोस्तों, इसको सबसे मोस्ट ओल्ड सर्वाइविंग पोएम माना जाता है इंग्लिश में। द पोएम बियोल्फ इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब इन दोनों को आप ध्यान रखना, इसमें अंतर क्या है। जो मैंने आपको पहला बताया कि कैडमन्स का हाइम जो है इसको क्या माना जाता है, बीड के अकॉर्डिंग इसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम के रूप में माना जाता है, और जबकि बियोल्फ को किस रूप में देखा जाता है? बियोल्फ को मोस्ट फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के रूप में देखा जाता है। इतना समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं स्टार्टिंग के पॉइंट्स। दोस्तों, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है ये हाईली इम्पैक्टेड किससे है? जर्मन लैंग्वेज से है। और कैडमन्स हाइम्स जो है बीड के अकॉर्डिंग इसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम माना गया है इंग्लिश में, और जो बियोल्फ है उसको मोस्ट फेमस वर्क माना गया है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री फॉल्स ब्रॉडली इनटू 2 स्टाइल्स और फील्ड्स ऑफ रेफरेंस, द हीरोइक जर्मनिक एंड द क्रिश्चियन। द हीरोइक जर्मनिक एंड द क्रिश्चियन। दोस्तों, ये जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है इसको हम 2 पार्ट में हम बांटते हैं, 2 फील्ड्स में बांटते हैं, या फिर इनको 2 डिफरेंट स्टाइल्स हम बोल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हीरोइक जर्मनिक और दूसरा क्रिश्चियन। अब इसको याद रखना, हिंदी में क्या पॉइंट लिखेंगे आप? हिंदी में ये पॉइंट लिखेंगे कि जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है उसको 2 भागों या स्टाइल्स में बांटा जा सकता है। नंबर 1 द हीरोइक जर्मनिक, और नंबर 2 द क्रिश्चियन। समझ में आया? इसके बाद among almost all old English poets are anonymous.
अधिकतर जितने भी ओल्ड इंग्लिश पोइट्स हैं दोस्तों वो एनोनिमस हैं, यानी कि उनका वर्क तो हमें पता है लेकिन राइटर का नाम नहीं पता कि किसने लिखा है। एंग्लो सैक्सोन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ये जो एंग्लो सैक्सोन कम्युनिटी थी ये कहाँ से आई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सैक्सोन केम फ्रॉम डैश, योर आंसर विल बी जर्मनी। आपका आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। एंग्लो सैक्सोन्स जर्मनी से आए एंड सेटल्ड इन ग्रेट ब्रिटेन, और वो कहाँ सेटल हो गए, वो ब्रिटेन में सेटल हो गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो सैक्सोन्स कहाँ से आए, जर्मनी से आए और सेटल हो गए ग्रेट ब्रिटेन में। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम मेरी बात पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने गौर ही नहीं किया था, लेकिन उसके बाद वो पछताए। उनको उस चीज़ का बाद में रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने वो लिटरेरी टर्म्स की जो मेरी मैराथन क्लास मैंने बनाई थी उसको एग्ज़ाम के बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने देखा और उनका रिएक्शन मेरे पास आया कि सर काश हम इसको पहले देख लेते। लास्ट टाइम जब मैंने लिटरेरी टर्म्स की क्लास बनाई थी तो साफ साफ कहा था कि लिटरेरी टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करके चलें। बल्कि जो अदर इंस्टीट्यूट्स थे और अदर टीचर्स थे वो इस बात को कह रहे थे कि लिटरेरी टर्म पर ज़्यादा फोकस ना करें। आपने देखा होगा कि इससे पहले ग्रामर पर स्पेशल अटेंशन दिया गया था, जो पेपर आया था 2016 वाला उसमें ग्रामर पर स्पेशल अटेंशन दिया गया था और लास्ट टाइम लिटरेरी टर्म पर स्पेशल फोकस किया गया था। तो दोस्तों इस बार आप देख लेना, इस बार जो मेन फोकस होगा, क्योंकि रिदम चेंज हो रहा है, इस बार जो मेन फोकस होगा वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसको आपको तैयार करते हुए चलना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अच्छी तरह से तैयार करना है। और उम्मीद है कि आप एक बार इस क्लास को देख लेंगे तो कहीं से कहीं तक भूलेंगे नहीं, कोई भी पॉइंट आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। ध्यान से समझते हुए चलना है दोस्तों, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और पर्पस उद्देश्य यही है, आपको सफलता दिलाना, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। शिक्षक का नाम उसके विद्यार्थियों से जुड़ा होता है और मुझे उम्मीद है कि जैसे लास्ट टाइम आपने नाम रोशन किया और उत्तर प्रदेश में हमने कीर्तिमान स्थापित किया सबसे अच्छा रिजल्ट देकर यूपी टीजीटी पीजीटी का, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परिणाम देंगे। और दोस्तों इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया स्वास्थ्य से थोड़ा सा जूझ रहा हूं, तो इस वजह से पेड क्लासेस मैं नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए फैसिलिटी रखी कि आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बने ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। तो अगर आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कंप्लीट कोर्स है दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास का, और इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जो एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस हैं रिकॉर्डेड क्लासेस वो आपको मिलेंगी, और जिसमें चारों राइटर्स कवर किए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर किया गया है, लिटरेरी टर्म्स को कवर किया गया है, सब कुछ कवर किया गया है इंक्लूडिंग ग्रामर। तो सब कुछ उसमें है। आप केवल 1000 रुपये में उस कोर्स को परचेस जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है और तैयारी करनी ज़्यादा है। तो डेली आप 3-3, 4-4 क्लासेस देखेंगे और मेरी ये मिशन जो ये सीरीज़ है इसको ज्वाइन करे रखेंगे, तो आपको कहीं इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप इसी से तैयार कर लें, निश्चित रूप से सफलता मिलकर रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारे नोट्स हैं, अगर जो आप वो भी परचेज करना चाहते हैं, अगर जो आपको लगता है कि आपके पास एक सफिशिएंट स्टडी मटेरियल नहीं और आपको कुछ अच्छा चाहिए, तो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स की कीमत 2000 रुपये है और क्लासेस 1000 रुपये में, तो 3000 टोटल बैठते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ लेने पर केवल 2500 रुपये में आपको ये पूरा पैकेज दिया जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर परचेज करें, और परचेज करने के लिए मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट करें। आप खुद समझ सकते हैं कि एक छोटी सी क्लास में आपकी ले रहा हूँ, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी, इसकी क्लास छोटी होती है, लेंथ छोटी होती है, लेकिन इस छोटी सी में आपको इतना सब कुछ इतने सरल तरीके से समझा देता हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक लंबी क्लास में, पेड क्लासेस में कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सफलता से वंचित ना रह जाएं। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री फॉल्स ब्रॉडली इनटू 2 स्टाइल्स और फील्ड्स ऑफ रेफरेंस, द हीरोइक जर्मनिक एंड द क्रिश्चियन। जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है दोस्तों, ये 2 स्टाइल या 2 फील्ड्स में बटी हुई है। पहला द हीरोइक जर्मनिक और दूसरा क्रिश्चियन। याद हुआ? और जितने भी ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्स रहे वो एनोनिमस हैं अधिकतर।
एनोनिमस यानी कि उनके बारे में पता नहीं है। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। एंग्लो सैक्सन्स कहाँ से आए दोस्तों? एंग्लो सैक्सन्स आए जर्मनी से, और वो सेटल कहाँ हो गए? वो सेटल हो गए ग्रेट ब्रिटेन में। अब देवर मेनली 3 ट्राइब्स। ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये 3 ट्राइब्स में बटे हुए थे। याद रखना, एंग्लो सैक्सन्स 3 ट्राइब्स में बटे हुए थे। नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सैक्सन्स और नंबर 3 जूट्स। याद रहेगा, 3 पार्ट में बटे हुए थे। नंबर 1 एंगल्स थे, नंबर 2 पे सैक्सन्स थे और नंबर 3 पे जूट्स थे। एंग्लो सैक्सन्स डिड नॉट फॉलो क्रिश्चियनिटी, रादर दे फॉलोड पैगन रिलीजन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच रिलीजन डिड एंग्लो सैक्सन फॉलो। जो एंग्लो सैक्सन्स थे जब वो आए उन्होंने किस रिलीजन को फॉलो किया? तो दोस्तों उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपना पैगन रिलीजन जो था उसको फॉलो किया था। याद रहेगा, और ट्रिक में याद रखें तो याद रख लेना, एंग्लो सैक्सन्स को बैंगन बहुत पसंद थे। बैंगन को राइम करो पैगन से, पैगन बैंगन, तो एंग्लो सैक्सन्स को क्या पसंद थे? बैंगन पसंद थे, और बैंगन से ही पैगन बन जाएगा। तो एंग्लो सैक्सन ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया, उन्होंने बल्कि पैगन रिलीजन को फॉलो किया था। लेटर अबाउट 8th century एंग्लो सैक्सन्स गोट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी। ध्यान रख लेना दोस्तों, जो 8वीं शताब्दी के बाद में जो ये एंग्लो सैक्सन्स थे ना, ये इन्फ्लुएंस होने लगे थे किससे? क्रिश्चियनिटी से। स्टार्टिंग में उन्होंने किसको फॉलो किया? पैगन रिलीजन को फॉलो किया, लेकिन बाद में चलते हुए ये इन्फ्लुएंस हो गए थे किससे? क्रिश्चियनिटी से। सॉन्ग्स एंड पोएम्स वर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 2 मेजर सोर्सेज थी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, वो कौन कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा सॉन्ग्स एंड पोएम्स। क्या होगा? सॉन्ग्स एंड पोएम्स। इतना ध्यान रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप की। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में स्कोप टर्म से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कोप इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर? तो आंसर क्या होगा? पोएट्री और सॉन्ग। पोएट्री और सॉन्ग सिंगर होते थे स्कोप। स्कोप किसे कहा जाता था दोस्तों? वो लोग जो गीत गाते थे या फिर कविता किसी के सामने प्रस्तुत करते थे, उनको स्कोप कहा जाता था। और स्कोप पोएट्री सॉन्ग सिंगर वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर होता था कौन? स्कोप, जो कि पोएट्री और सॉन्ग प्रेजेंटेटर होता था या फिर सॉन्ग सिंगर होता था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द स्कोप्स यूज्ड टू सिंग द पोएट्री ऑफ एप्रिसिएशन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, स्पेशली द फेमस पर्सनैलिटी। दोस्तों ये जो स्कोप हुआ करते थे, यानी कि जो पोएट्री सिंगर थे, ये इनका काम क्या था? इनका काम था जब कोई फेमस पर्सनैलिटी, किसी महान व्यक्तित्व की मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी मृत्यु पर उनकी एप्रिसिएशन की पोएट्री और सॉन्ग ये प्रेजेंट करते थे। याद रहेगा। द स्कोप्स यूज्ड टू सिंग द पोएट्री ऑफ एप्रिसिएशन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। स्कोप का काम क्या था? स्कोप का काम था किसी फेमस व्यक्ति की मृत्यु पर, जो कि एक ग्रैंड पर्सनैलिटी होता था, उसकी मृत्यु पर सॉन्ग ऑफ एप्रिसिएशन को प्रेजेंट करना। प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के सिद्धांत क्या क्या रहे। सबसे पहला आता है नंबर 1 पे रिलीजन, नंबर 2 पे लव फॉर वुमेनहुड, नंबर 3 पे एडवेंचर स्पिरिट, नंबर 4 पे स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, एंड नंबर 5 पे लव टुवर्ड्स नेचर, और नंबर 6 पे पर्सनल फ्रीडम। दोस्तों रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, एडवेंचर स्पिरिट, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, लव टुवर्ड्स नेचर, पर्सनल फ्रीडम। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने का दोस्तों बहुत आसान सा तरीका है। ट्रिक बना लीजिए कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में क्या था? धर्म था, ठीक है ना। एक धार्मिक महिला से प्रेम एडवेंचर के रूप में संघर्ष करते हुए किया जाता था। प्रकृति के बीचों बीच वो दोनों चले जाते थे और एक पर्सनल फ्रीडम मिल जाती थी। ये फनी वे में बता रहा हूं आपको, ट्रिकी वे में से सीरियस मत लेना, लेकिन याद करने के लिए तरकीब अच्छी है।
ठीक है, ये प्रिंसिपल्स थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, इनकी थीम, इनका स्टाइल किससे जुड़ा हुआ है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है, लव फॉर वीमेनहुड से जुड़ा हुआ है, एडवेंचर स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी से जुड़ा हुआ है, और टूवर्ड्स नेचर से जुड़ा हुआ है, पर्सनल फ्रीडम से। तो इसमें याद रखना कि ओल्ड इंग्लिश के प्रेमी या फिर एंग्लो सैक्सन प्रेमी एक धार्मिक महिला से प्रेम करते थे, और उसके साथ एक एडवेंचरस, ठीक है ना, एक एडवेंचर पर चले जाते थे। वहां पर उनका पूरा संघर्ष रहता था, फिर वो प्रकृति के बीच आ जाते थे और वहां पर उनको एक पर्सनल फ्रीडम मिल जाती थी। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। अगर जो आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर अमंग द फॉलोइंग्स, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से होंगे। सारे दिए हो तो चार, इनमें से कोई 4 दिए हो या 3 दिए हो, ऑल द अबव ऑप्शन हो फोर्थ वाला, तो ऑल द अबव होगा, और अकॉर्डिंगली आपको करना है। रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, एडवेंचर स्पिरिट, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, लव टुवर्ड्स नेचर और पर्सनल फ्रीडम, ये मेन प्रिंसिपल थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं बियोल्फ की बात करते हैं। बियोल्फ एन एपिक पोएम ओवर 3000 वर्सेस इज सेट इन स्कैंडिनेविया। दोस्तों याद रख लेना अराउंड 500-600 एडी। ये जो बियोल्फ है कैसा वर्क है, पहला तो यही क्वेश्चन आता है। ये एक एपिक पोएम है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। अधिकतर यही पूछा जाता है बियोल्फ के बारे में कि बियोल्फ कैसा वर्क है। आपका आंसर होगा एपिक पोएम है। इसमें अराउंड कितनी वर्सेस हैं, कितनी कविता है, तो आपका आंसर होगा 3000 वर्सेस। 3000 वर्सेस हैं, और ये सेट कहाँ पर है, स्कैंडिनेविया में इसको सेट किया गया है, और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड क्या है, 500-600 एडी है। और ये वो वाला टाइम था दोस्तों अ टाइम ऑफ बैटल्स एंड कॉन्क्वेस्ट बाय जर्मनिक एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स इन डेनमार्क एंड साउथर्न स्वीडन। ये बैटल वाला टाइम है, एक युद्ध वाला टाइम है, और वो जो विजय पताका लहराई गई किसके द्वारा, जर्मनिक एंग्लो सैक्सन्स ट्राइब्स के द्वारा। कहाँ पर, डेनमार्क और साउदर्न स्वीडन में। तो इतना याद रख लेना, बियोल्फ एक एपिक पोएम है जिसमें 3000 वर्सेस हैं। स्कैंडिनेविया प्लेस पर ये सेट है, 500-600 एडी में के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, और ये उस युद्ध को दर्शाता है जो कि जर्मनिक एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स के द्वारा लड़ा गया, विजय पताका लहराई गई। कहां पर, डेनमार्क और साउदर्न स्वीडन में। याद रहेगा। इट्स सोर्सेज आर ओल्ड लेजेंड्स ऑफ दीज ट्राइब्स हु हैड मूव्ड नॉर्थ फ्रॉम जर्मनी ओवर स्कैंडिनेविया एंड इनटू ब्रिटेन। दोस्तों सोर्स क्या है इसका, वो ट्राइब पीपल ही हैं, वो जो लोग जो वहां से मूव हुए, कहां पर आए, जर्मनी से मूव हुए स्कैंडिनेविया और ब्रिटेन में वो आए, और वहां पर आकर उन्होंने अपनी इस बात का मतलब एक प्रूफ रखा। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय दीज न्यू ब्रिटिश सेटलर्स एट द एंड ऑफ 6th सेंचुरी। ये किसको रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि इन्होंने जो बाद में चलकर जो है ना, जो ब्रिटिश सेटलर्स ये हुए, जो एंग्लो सैक्सन्स आए, बाद में चलकर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो कर लिया था, लेकिन 8th सेंचुरी तक भी पूरी तरह से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो ये नहीं कर पाए थे। कैडिमंस, सेनवुल्फ, किंग एल्फ्रेड एंड वुल्फस्टॉन वर द मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, जिनकी पहचान हो पाई है दोस्तों। जो बाकी तो एनोनिमस ही है, और जिनकी पहचान हो पाई है उनमें से कैडिमन, सेनिवुल्फ, किंग एल्फ्रिक और वुल्फस्टन, ये मेजर राइटर्स रहे इस पीरियड के। अब इन राइटर्स को मैं बता ही चुका हूँ, एल्फ्रेड, किंग, बीट, द वंडेबल, कैडिमन, ये इनके वर्क रहे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ही रहेगा, एंग्लो सैक्सन पीरियड का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हिंदी में ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। जो लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो लिखी गई दोस्तों, ये जर्मन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थी। कैडिमन्स हैम अकॉर्डिंग टू बीट
ये मोस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है इंग्लिश में। कंफ्यूज मत हो जाना, कैडमन्स हाइम जो है ये तो सर्वाइविंग है और बियोल्फ जो है मोस्ट फेमस है, इतना याद रखना। बियोल्फ को मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को दो पार्ट में बांटा जा सकता है दोस्तों। वो कौन कौन से दो पार्ट हैं? द हीरोइक जर्मनिक और क्रिश्चियन, ये दो पार्ट हैं। और जो अधिकतर इंग्लिश पोइट्स रहे ओल्ड इंग्लिश के, वो एनोनिमस रहे। एंग्लो सैक्सोन्स जर्मनी से आए और ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए। एंग्लो सैक्सोन्स जब ये जर्मनी से आए थे, ये तीन पार्ट में बटे हुए थे। नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सैक्सोन्स और नंबर 3 ज्यूट्स। एंग्लो सैक्सोन्स ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पैगन रिलीजन को फॉलो किया था। और फिर 8th सेंचुरी में आने के करीब ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे क्रिश्चियनिटी से। और कुछ जो पार्ट था ना इनका दोस्तों, 6th सेंचुरी में ही क्रिश्चियनिटी को मतलब मानने लगा था, इन्फ्लुएंस होने लगा था, लेकिन मेनली 8th सेंचुरी में ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो 2 मेजर सोर्सेज रहे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। स्कॉप किसको कहा जाता था? स्कॉप सिंगर हुआ करते थे दोस्तों। ये क्या करते थे? प्रोमिनेंट मेंबर थे एंग्लो सैक्सन सोसाइटी के, और इनका काम था सॉन्ग ऑफ एप्रिसिएशन को गाना, उसको रखना किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रिंसिपल्स रहे वो क्या थे? रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, एडवेंचरस स्पिरिट, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी और लव टुवर्ड्स नेचर और पर्सनल फ्रीडम। ट्रिक मैंने आपको बताई कि ओल्ड इंग्लिश का प्रेमी एक धार्मिक महिला से प्रेम करता था, एडवेंचरस स्पिरिट पर, एडवेंचरस जर्नी पर निकल जाता था और ग्लोरी के लिए स्ट्रगल करता था, और स्ट्रगल करते करते वो प्रकृति के बीच में आ जाता था और वहाँ पर उसको स्वतंत्रता मिल जाती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती थी। इस तरह से इसके जो पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आप दिमाग में बिठा सकते हैं। बियोल्फ एक एपिक पोएम रही जिसमें 3000 वर्सेज हैं, स्कैंडिनेविया में सेट है और टाइम ड्यूरेशन 500-600 AD का है। और ये वो बैटल का टाइम है जो जर्मनिक के द्वारा विजय प्राप्त की गई एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स की में, मतलब एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स ने जो विजय प्राप्त की डेनमार्क और साउदर्न स्वीडन में। इसकी सोर्सेज हमें वही ट्राइब्स देखने को मिलते हैं जो मूव हुए थे ब्रिटेन की तरफ, वही उनके ही प्रूफ मिलते हैं। और कैडिमन, सेनवोल्फ, किंग एल्फ्रेड, एल्फ्रिक और वुल्फस्टन जो थे वो मेजर राइटर्स रहे इस पीरियड के। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, एंग्लो सैक्सन्स लिटरेचर को लेकर। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो ये पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, जैसे मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए, ऐसे ही मैं लास्ट तक इसी तरह से समझाऊंगा। इसके अलावा आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने की कहीं से कहीं तक भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप तैयार कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छी तरह समझिए, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यही चीज़ अगर जो आप WJ लॉन्ग से आप पढ़ते हैं, यही चीज़ आप हडसन से पढ़ते हैं, तो आप वहाँ की टिपिकल लैंग्वेज में ही उलझ कर रह जाएंगे। और पल्ले क्या पड़ेगा दोस्तों? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उन लोगों की बात नहीं करता कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा हाई फाई शो करते हैं और वो ये कहते हैं हमें तो यही किताबें पढ़ना मजा आता है। तो पढ़िए, आप वही किताबें पढ़िए, मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने आपको उन किताबों को बहुत ईजी लैंग्वेज में प्रस्तुत किया है। जैसे कि आपने देखा लिटरेट टर्म्स आप MH अब्राहम से पढ़ते हैं, कितना टिपिकल लगता है आपको, कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन वही लिटरेरी टर्म्स मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाए और आपको वो चीज़ समझ में भी आ गई और एग्जाम में भी उसी तरह से पूछा जाता है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जो मेरा पूरा पैकेज है उसको ज़रूर परचेज कर लें, जिससे निश्चित रूप से सफलता मिल जाए, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज हैं और नोट्स हैं। ये पूरा वैसे तो 3000 रुपये में बैठता है, लेकिन ऑफर में आपको केवल 2500 रुपये में ये पूरा स्टडी पैकेज मिल जाएगा। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 9756055255। दिस इज़ माई नंबर। तो दोस्तों आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें और आपको 2 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स आपके एड्रेस पर डिस्पैच करा दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो क्लासेस हैं उसका ऑनलाइन लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बने रहिए हमारी क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।